गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम जो हमारा चैप्टर है क्लाइमेट का ज्योग्राफी का वो पढ़ रहे हैं। तो आज हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सीजन्स होते हैं हमारे, द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। जो मानसून है, जो मानसून टाइप ऑफ हमारा जो जलवायु है, उसको हमने एक विलक्षण अद्भुत जो सीजनल का पैटर्न होता है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। जो वेदर की कंडीशंस होती हैं, मौसम की जो कंडीशंस होती हैं, वो एक सीजन में और होती हैं और दूसरे सीजन में और होती हैं। द चेंजेस आर पार्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो ये तब्दीलियाँ आती हैं, अंतर आते हैं, वो ज़्यादातर जो हमारे देश के अंदरूनी पार्ट्स हैं उनमें महसूस की जा सकती हैं, उनमें नोटिस की जा सकती हैं। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर। जो हमारे तटीय एरिया हैं, जैसे जो समुद्रों के नज़दीक लगते हैं, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं देखा जा सकता। इन टेम्परेचर में जो तापमान होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता। दो देयर इज़ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। चाहे यहाँ जो रेनफॉल पैटर्न होता है उनमें तब्दीली होती है, परंतु यहाँ पर टेम्परेचर में इतना ज़्यादा अंतर नहीं देखा जा सकता जो कोस्टल एरियाज होते हैं। हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस। तो जहाँ आप रहते हो, आपकी जगह में कितने सीजन्स आते हैं। फोर मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। तो हमारे देश में 4 मेन सीजन बताए गए हैं, देखे जा सकते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून जो मानसून पहले आ जाती हैं, एंड द रिट्रीटिंग मानसून जो वापस जाती हैं, विद सम रीजनल वेरिएशंस जिनके में किस इलाके में जो अंतर पाए जाते हैं। तो ये 4 सीजन हमारे इंडिया में देखे जा सकते हैं। तो जो हमारा पहला सीजन है उसके बारे में हम देखते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर बोलते हैं, सर्दी का मौसम। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। जो हमारे उत्तरी भारत में जो ये सीजन होता है वो आध नवंबर से शुरू हो जाता है, हाफ नवंबर से, और फरवरी तक ये सीजन चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो दिसंबर और जनवरी हैं वो नॉर्दर्न इंडिया के सबसे कोल्ड, ठंडे मंथ माने जाते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। जो टेम्परेचर होता है वो सब नॉर्थ में घटना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, जो ईस्टर्न घाट में चेन्नई है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है इज़ बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग इतना रहता है। वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जबकि ये उत्तरी मैदानों में इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री तक रहता है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। जो डेज होते हैं वो गर्म होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो ठंडियाँ होती हैं। फ्रॉस्ट इज़ कॉमन इन द नॉर्थ। तो उत्तर में जो कोहरा होता है, एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एक्सपीरियंस स्नोफॉल। जो हिमालय की ऊंची ढलानों में, पहाड़ियों में जो स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती रहती है। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन के दौरान, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रीवेल ओवर द कंट्री। जो उत्तरी पूर्वी हवाएं चलती हैं सारे देश में, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और वो धरती से समुद्र की ओर जाती हैं। एंड हैंस, इसी प्रकार, इसीलिए, फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो देश का ज़्यादा सारा हिस्सा होता है, इट इज़ अ ड्राई सीजन, वो खुश्क रहता है, ड्राई रहता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स, थोड़ी वर्षा होती है ऑन द तमिलनाडु कोस्ट। जो तमिलनाडु तटीय प्रदेश है तमिलनाडु, उसमें होती है फ्रॉम दीज विंड्स, क्योंकि इन हवाओं के दौरान थोड़ी सी वर्षा होती है। एज हेयर दे ब्लो
फ्रॉम सी टू लैंड, जहाँ से वो समुंदर से धरती की ओर आती हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स, जो हल्के दबाव के क्षेत्र होते हैं, घट दबाव के क्षेत्र होते हैं, वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं नॉर्दर्न पार्ट में। विद द लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरियाज, जो हल्की सी हवाएं इस एरिया से गुजरती हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ, जो धरातल से प्रभावित होकर, दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली, ये हवाएं गंगा वैली से लेकर वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती हैं। द वेदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, जो आसमान होता है बिल्कुल साफ होता है। लो टेम्परेचर्स एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीवल वेरिएबल विंड्स, तो यहाँ पर कम दबाव प्रेशर और जो आर्द्रता होती है वो भी कम होती है, कमज़ोर सी हवाएं में थोड़ा सा अंतर आना शुरू हो जाता है। आ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर, जो इसकी विशेषता है सर्दियों की, सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पर जो चक्रवात पैदा होता है वो इसकी विशेषता मानी जाती है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में होता है। दीज लो प्रेशर सिस्टम्स आर्गिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी, ये जो कम दबाव का प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो मेडिटेरियन सी से शुरू होता है एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया, और इंडिया की तरफ आता है। अलॉन्ग विद वेस्टर्ली फ्लो दे काज मच नीडेड विंटर रेंज, जो जिन हमें वर्षा की ज़रूरत होती है ओवर द प्लेन्स, मैदानी भागों में वो होती है, एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, और पहाड़ में बर्फबारी होती है। ऑल द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत, जो ये वर्षा होती है इसको आम भाषा में हम महावत कहते हैं। इस स्मॉल कम होती है, दे आर इमेंस इंपॉर्टेंट, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स, जो हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं उनके लिए। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, देयर हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, जो हमारे पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय पठार हैं और यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज नहीं देखा जा सकता टेम्परेचर के दौरान, और जहाँ पर जो तापमान है वो मॉडरेट रहता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।